तो हेलो दोस्तों, आ जाइए। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वह अदा शर्मा फिल्म 1920 हंटेड की है, जिसमें अदा शर्मा के पति जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक हवेली खरीदी थी जिसको तोड़कर वह होटल बनाना चाहते थे। तो बस उसी को तोड़वाने के लिए वह दोनों उस हवेली के पास आए थे और उसी में जब तक रहेंगे तब तक हवेली पूरी तरह से टूट न जाए। तो बस यहीं से मूवी स्टार्ट होती है। तो आगे जो होता है वो आपके लिए बिल्कुल दिखाएंगे। अगले ही नाइट कुछ ऐसा होता है अदा शर्मा के साथ कि कहा नहीं जा सकता। अदा शर्मा का दरअसल नाम फिल्म में लीजा है। तो लीजा कुछ आवाज़ सुनती है उस हवेली में। आवाज़ सुनते ही वो बाहर आती है तो अचानक से उसे कुछ हवा आती है। वो डर जाती है कि आखिर ये क्या है। जैसे ही वो कुछ समझ पाती है कि कुछ रोने की आवाज़ आती है और उस रोने की आवाज़ को सुनने के लिए वो आगे जाती है। वह जैसे ही आगे जाती है तो उसे और आवाज़ आती है कि उसे सुनने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती है उनके पति पीछे पीछे आ जाते हैं और वो डर जाती है। तो उनके पति बोलते हैं कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है, लीजा बोलती है कि ऊपर कोई है जो रो रहा है बड़े दुख से। वो अर्जुन बोलते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है हमारे सिवा, ओनली हम दो हैं और एक नौकर है। तो प्लीज़ आधी रात हुई है, आप ठीक से सो नहीं पाए हो, तो प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन लीजा बोलती है कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। यहाँ कुछ है जो मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन देख नहीं पा रही हूँ। इस हवेली में कुछ तो है। लेकिन अर्जुन इस बात को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वह भूतों पर विश्वास नहीं रखते थे। अगले दिन ही कुछ ऐसा हुआ जैसा पहली रात हुआ। फिर से कोई आवाज़ आती है और वह सोते सोते अचानक से उठ जाती है। फिर से वह देखती है बाहर कि क्या है ये। तो देखने के लिए जाती है तो बाहर कोई नहीं मिलता है। फिर वापस लौट के आती है तो वह देखती है कि जिस से म्यूजिक बजता है, जैसे कि पुराने ज़माने में जो म्यूजिक होता था ना, जे वाला, इस अलग ही तरह का होता था। तो वो देखती है कि अभी अभी वो बंद करके गई है अचानक से कैसे। तो अचानक से उसमें से लीजा की आवाज़ आती है। कोई उसे लीजा लीजा पुकार रहा था। वो डर जाती है कि आखिर ये क्या है और वो भागती है और भागते भागते एक फादर के पास जाती है और फादर को बुलाकर सारी बातें बोलती है। फिर फादर आता है, घर को देखता है और घर को देखने के बाद अच्छे से समझ जाता है कि इसमें कोई शैतान है और बाहर आकर लीजा को बोलता है कि यहाँ पर कुछ था जो कि अब हमने ठीक कर दिया है। हो सकता है कि अब आगे आपके साथ कोई परेशानी ना हो, आप आराम से रह सकते हो। इस हवेली ने बहुत कुछ देखा है जो पहले घटना हुई थी। तो आप निश्चिंत रहिए, अब मैंने सही कर दिया है। आपके पति और आप यहाँ अब आराम से रह सकते हैं, डोंट वरी। तो यह सुनकर लीजा खुश हो जाती है और उस फादर का शुक्रिया अदा करती है। तो लीजा सोचती है कि अब उसके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन फादर के साथ बहुत कुछ हो जाता है। अगली ही रात देखिए, अगले ही रात फादर के साथ जो हुआ उसे आगे दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फादर सो रहे थे ऊपर, जैसे ही उसकी मच्छरदानी गिरती है तो भूत कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन फादर समय पर ही अपने आप को संभाल लेते हैं। यहाँ पर बुरी तरह से फादर परेशान हो चुके हैं कि आखिर ये क्या है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टेड है, प्लीज़ देखिए। 1920 मूवी का नाम है। अगली तीसरी रात अर्जुन बाहर गए थे किसी काम की वजह से, तो लीजा अकेली थी। तो यहाँ से उनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है और यहाँ से वो बिल्कुल भूत के कब्जे में पहुँच जाती है। जैसे ही उसी तरह से आवाज़ सुनती है बाहर, और अब की बार जो हुआ उसे देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हुए। भाई, एक होटल थी, वह हिलती अचानक से नीचे गिर जाती है। उसके बाद तो बिल्कुल ही लीजा डर जाती है और उसके बाद जो घटना हुई वो आप देख सकते हो वीडियो में। उसका पलंग बिल्कुल टूट जाता है और फिर लीजा तो बिल्कुल ही घायल हो जाती है और सोचती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप देख सकते हो लीजा के अंदर के शैतान ने उसको पूरी तरह से बस में कर लिया। लीजा भागने की कोशिश करती है और वह सोचती है कि आज तो जान गई, आज तो कुछ नहीं बचने वाला।
फिर आगे से एक कुर्सी आती है और उससे जैसे तैसे बचती है, फिर आगे बढ़ती है। फिर सामान इधर उधर गिर रहा था उसके सर के ऊपर, लेकिन वो जैसे अपने आप को संभाल पाती है। फिर इसके बाद पीछे अंधेरे से कुछ आवाज़ आती है, लीजा लीजा। उसके बाद तो लीजा बिल्कुल ही घायल हो जाती है। सनसनाती आवाज़ आती है उस अंधेरे घर से। अंधेरे घर से जैसी ही आवाज़ आती है, उसके बाद देखिए लीजा भागने की कोशिश करती है, लेकिन भूत उसको अच्छे से कब्जे में कर लेता है और अंदर ले जाता है। फिर क्या होता है, अगले दिन अर्जुन आते हैं और उन्हें देखकर डॉक्टर बुलाने की बोलते हैं। नौकर डॉक्टर बुलाता है और फिर देखिए डॉक्टर लीजा को देखता है और डॉक्टर सोचता है कि कुछ बीमारी है जो ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर को क्या पता कि इसके अंदर एक शैतान है। फिर वहाँ फादर भी आ जाते हैं। फादर को पता था कि यह एक शैतान की करतूत है जो कि वह ठीक कर सकता है, लेकिन डॉक्टर और फादर के बीच में अर्जुन फंस चुके थे। अर्जुन सोच रहे थे कि अब वो क्या करें, फादर की सुने या डॉक्टर की। अगर फादर की सुनी तो डॉक्टर चला जाएगा, डॉक्टर की सुनी तो फादर चला जाएगा। वो बिल्कुल फंस चुके थे, लेकिन अर्जुन ने फादर की नहीं सुनी, ओनली डॉक्टर की सुनी। तो फादर कुछ कर नहीं सकते थे फिर, क्योंकि अर्जुन के ही हाथ में था। अर्जुन जो कहेगा वही हो सकता था। तो फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर, फिर लीजा थोड़ी सी घायल हो जाती है और उसके अंदर का शैतान फिर से जाग जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि इंजेक्शन लेके आओ। जैसे ही इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, शैतान उसके हाथ को पकड़ लेता है और डॉक्टर की पूरी सच्चाई वह बोल देती है। सच्चाई ये है कि वह बोलती है कि तूने इस इंजेक्शन को पहले भी एक लड़की के लगाया था जो कि बीमार थी, और तूने उस इंजेक्शन को लगाने के बाद बहुत ही गंदा काम किया उसके साथ। अब तू मेरे साथ भी वही करने वाला था, है ना? तेरे पिताजी भी यही करते थे, तूने भी यही किया। सब सुन रहे थे। यह सुनकर तो डॉक्टर के बिल्कुल बाल खड़े हो गए और बिल्कुल डर गया और भागते हुए बाहर चला गया और सोच रहा था अब वो क्या करे। बिल्कुल डर गया था यह सुनकर। फिर अर्जुन डॉक्टर से बोलते हैं, क्या आप लीजा का इलाज कर पाओगे? क्या आप लीजा को ठीक कर पाओगे? लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। फिर से बोलता है कि आप क्या डॉक्टर लीजा को ठीक कर पाओगे? तो वह बिल्कुल मना कर देता है, हम नहीं कर पाएंगे। अर्जुन बिल्कुल निराश हो जाता है। फिर अगले ही दिन लीजा को परेशान करने की कोशिश करता है अंदर का शैतान। लीजा को चोटें पहुंचाने की कोशिश करता है चाकू की मदद से, लेकिन अर्जुन चाहता है कि वह ऐसा ना करे। अर्जुन चाहता है कि लीजा को चोट ना पहुंचाए, लेकिन अंदर का शैतान लीजा को बुरी तरह से चोट पहुंचाता है। चाकू अर्जुन को घूंस देता है। देखिए किस तरह से, बहुत ही खतरनाक मूवी है भाई, अकेले मत देखना। वह लीजा को बिल्कुल घायल कर देता है, लेकिन अर्जुन को भी उतना घायल कर देता है वो शैतान, और अर्जुन बिल्कुल घायल हो जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है भगवान बजरंग बली, जो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बंधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर जब नाम सुनावै भूत। इस तरह से जैसे ही उसने हनुमान चालीसा स्टार्ट की, उसके बाद तो भूत क्या बोले, हनुमान चालीसा के आगे डर सकता है क्या? तो बस हमारे हनुमान जी महाराज की शक्ति से भूत बिल्कुल कांप जाता है भाई। लेकिन अर्जुन पूरी तरह से उसका पैर पकड़ लेता है। फिर से पूरी हनुमान चालीसा गाता है। पूरी हनुमान चालीसा गाने के बाद भूत उस लीजा से निकल जाता है और निकलकर भाग जाता है। फिर अर्जुन और लीजा आराम से रहते हैं। बस यही मूवी का रहस्य है।
तो जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉच।